जय हिंद स्टूडेंट, आप सभी का अनुभव टेक यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस कंप्लीट वीडियो में आप लोग के अप्लाइड केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वेस्पर थ्योरी को डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 3 नंबर में और 5 नंबर में अक्सर पूछा गया है आपका वेस्पर थ्योरी। जो पिछले वर्ष का पेपर हुआ था जो हम लोग के बैच में, तो उसमें भी आपका वेस्पर थ्योरी आया था। हम लोगों ने बहुत अच्छे से उसे किया भी था। तो उसी टॉपिक को आज अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूं, जैसा कि आप लोग के सेमेस्टर एग्जाम में किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो देखिए, यहाँ पे जो वेस्पर थ्योरी दी गई थी वो दो साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थी। साइंटिस्ट का नाम क्या था? तो सिज्विक तथा पावेल नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने मिलकर अपना एक स्टेटमेंट दिया जिसे वेस्पर थ्योरी के नाम से जाना जाता है। वेस्पर का फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। देखिए यहाँ पे क्या बताया था उन्होंने, अणुओं की आकृति को समझाने का प्रयास किया था सिज्विक और पावेल नाम के साइंटिस्ट ने। देखिए यहाँ पे इनका स्टेटमेंट था, अणुओं की आकृति को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया था जिसे संयोजी कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत कहते हैं। देखिए, इन्होंने अणुओं की आकृति को समझाया है, अच्छे से समझाया है कि किसी भी अणुओं की आकृति किस प्रकार की होती है, ट्राइगोनल होती है कि हेक्सा ट्राइगोनल होती है, किस प्रकार की उसकी शेप होता है, इसको इन्होंने अच्छे से समझाया है। तो इसी सिद्धांत को वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन कहते हैं, अर्थात वेस्पर थ्योरी कहते हैं। यह सिद्धांत संयोजी कोष में इलेक्ट्रॉन युग्मों के बीच प्रतिकर्षण पर आधारित है। इन सब पॉइंट को आपको अच्छे से लिख के आना है अपने एग्जाम में। आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अणुओं की आकृति। जो पहला पॉइंट हो जाएगा, अणु की आकृति केंद्रीय परमाणु के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या पर निर्भर करती है। यह आपका पहला पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट होगा, आपका सेकेंड पॉइंट आपको क्या लिखना है? केंद्रीय परमाणु में के संयोजी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। इन दोनों पॉइंट को देखिए, कहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, कहाँ पर आकर्षण हो रहा है, सभी चीजों को आपको अच्छे से समझ लेना होगा। उसके बाद प्रतिकर्षण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन युग्म केंद्रीय परमाणु के चारों ओर निश्चित स्थान ग्रहण कर लेते हैं। यह आपका थर्ड पॉइंट हो गया। देखिए, 4 से 5 पॉइंट लिख देंगे इतना आपका सफिशियंट होता है। यदि केंद्रीय परमाणु के आसपास स्थित इलेक्ट्रॉन युग्म बॉन्ड पेयर हैं तो वे लगभग प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण अणु की आकृति सममित हो जाती है तथा सिमेट्रिक हो जाती है। उधर जो 5वां पॉइंट है, यदि केंद्रीय परमाणु के आसपास आबंधी इलेक्ट्रॉन युग्म और एकाकी युग्म दोनों हैं तो वे असमान प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, जिसके कारण अणु की आकृति असममित हो जाती है। इस प्रकार से आपके अणुओं की आकृति का निर्धारण होता है। इन्हीं 5 पॉइंट को फॉलो करके सभी पॉइंट को आप लोग अच्छे से देख लीजिए। एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, बाकी नोट करना हो तो नोट कर लीजिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे किसी प्रकार को आपको छोड़ के नहीं जाना है। अच्छे से बुक से एक बार आप अच्छे से रीड कर लेंगे और इससे भी नोट से भी देख लेंगे तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।